अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है रूपा मातम परिंदा शरीफ गांव में, जो कि ननकाना का गांव है। इस गांव में रहती थी जोहरा बीबी, जिसकी उम्र है 70 साल और इसके मियाँ की उम्र है 80 साल। जिंदगी गुजरती रही, 5 बच्चे पैदा किए और इन 5 बच्चों की आगे शादियां की। अल्लाह ताला ने इन 5 बच्चों में से एक बेटा और एक बेटी गूंगी और बहरी थी, जबकि इस गूंगे और बहरे बेटे की भी आगे शादी कर दी गई। एक दिन गांव में कोहराम मच गया कि जोहरा बीबी, जिसकी उम्र 70 साल है, उसके दोनों पाँव को बांधा हुआ है, उसके गले में फंदा डाला गया है और चारपाई के साथ रस्सी के साथ मजबूती से बांध दिया गया है। बांधने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़का गया, माचिस की तीली से आग लगाई गई और वो औरत जल कर झुलस कर मर गई। इस बूढ़ी औरत को किसने कत्ल किया? इस बूढ़ी औरत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कैरेक्टर वाइज जब हम बात करते हैं तो ये बूढ़ी औरत इंतहाई नेक, पाक, साफ औरत थी। मोहल्ला और गांव वाले इसकी गवाही देते हैं। ये मामला जब थाने पहुंचा तो थाने में 1 हफ्ते के बाद FIR दर्ज हुई, जिसमें ये बताया गया कि मेरी बहन को मेरे बहनोई ने बांधकर आग लगाकर कत्ल कर दिया है। ये सारा माजरा जब घर में हो रहा था तो उस टाइम इस बूढ़ी औरत का बेटा, जो कि गूंगा और बहरा है, और एक बेटी जो कि गूंगी और बहरी है, मौजूद थे, जिन्होंने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा। ये बच्चे क्या कहते हैं, इनके घर चलते हैं और इनसे बात करते हैं। मकतूला जोहरा बीबी के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। 5 इनके बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा गूंगा और बहरा है, ये है, और एक बेटी गूंगी और बहरी है, वो ये है। इसके अलावा बाकी 3 बच्चे जो हैं वो बात कर सकते हैं, शादीशुदा हैं। इनसे, इनकी वालदा के हवाले से हम बात करते हैं कि आखिर किस जालिम ने इनकी बूढ़ी माँ को जलाया, बांधा और कत्ल किया। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रानी बीबी। रानी बीबी। रानी, कितनी उम्र है आपकी? 35 साल है। अच्छा जी। रानी, कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। रानी, वालिद साहब के मुतालिक क्या कहना है? कैसा बाप है आपका बाप? एक थारे शादी की थी साडी बहन बिरावां ने, जड़ा गल्लां करदा, उथों तलाक ले लई सु। इन्नू भी तलाक, इंदी बुड्ढी नूं भी दे दित्ती सी, मेरी भी ले लई सु। बाप ने तलाक लई। क्या वजह है? एक थारे कीता पौंद, एक थारे कीता सु बिरा दे वट्टे। अच्छा। उनदे कोलों भी तलाक ले भी लई सु ते दे भी छड्डी सु। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸੂ। ਮੁੜ ਦੂਈ ਥਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਗੱਡੀ ਗਤੀਆਂ ਸੂ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਗਤੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੂ, ਵਾੜੀਆਂ ਟੋਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਨੀ ਜੀ। ਬਾਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਬਾਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਯੂਸਫ ਸਾਈ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲੇਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲ 5 ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਰਵਾਣੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਰਵਾਣੇ ਠੱਟੇ। ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਇੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਟਾ ਕੀਤਾ ਸੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਇੰਦਾ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋੜ ਦੂਈ ਥਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਤਰੀ ਥਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਰੀ ਥਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਪਾਰ ਦੀ ਲਾਲੂ ਬੁੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੂ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈ। क्या वजह क्या है? बस कोई वजह तो होएगी ना। ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਭੜਾਈ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਿਰਾਹ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆਦੇ ਮਾਮੇ ਲਈ। अच्छा। इस भाई की? इस भाई की। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, दिखाएं जी जरा। ये गूंगा है लेकिन इसकी शादी की है। अच्छा। इनकी शादी हुई है, 4 महीने हो गए ने। इनकी बुढ़ी घरों कड्डी हुई सु। सुसर ने? हाँ, बाप ने उनदी मंजी दे रस्से वड़ते, उनदे नाल साडी मां बद्धी की, उनदे नाल ही उनदे कमरे च मारी। इसकी बीवी को घर से क्यों निकाला है?
ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜੋ ਹੱਥ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੂ अच्छा ठीक है। ਵਸਣਾ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਬਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ बच्ची बच्चा भी है? ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਨੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ठीक है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਵੜਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਗੱਤ ਕੇ ਤੇ ਪੌਂਦ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰਿੜਕਦੀ ਪਈ ਹੱਥਾਂ ਤੇ हाँ ਤੇ ਪੌਂਦ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ हाँ ਮੋੜ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਆ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਚਾ ਇੱਕ ਲੱਥਾ ਰਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੂ अच्छा ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਸਾ ਵੜਤੇ ਗਾਲ ਨੂੰ ਗੱਤਿਆ ਸੂ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਿਆ ਸੂ अच्छा। ਘਾਤ ਤੇ ਬੰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਸੂ क्या नाम है? पठानी बीबी। पठानी बीबी। पठानी बीबी, वालिद साहब शुरू से लड़ाई झगड़ा करते शुरू से सरकार सादा मसला क्या था? सरकार जालम सी जिंदे तो दिल करो पूछ लो जालम सी मोहल्ले वालों को पता है सारा? सारे महल्ले जालिम था। जालम था बच्चों को भी मारता था हाँ और जी माँ को भी मारता था। माँ को भी मारता था अच्छा जी ठीक है। जिस दिन झगड़ा हुआ है उस दिन क्या हुआ है घर में? किस बात पे अम्मी से झगड़ा हुआ था? जी सरकार 60,000 रुपया है हाँ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੜੋਲਾ ਪਿਆ ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਫਿਰੀ ਵੰਦੀ ਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੰਦੀ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ठीक है। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜੀ ਏ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿਰਲੀ ਗੁੰਗੀ अच्छा ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆ अच्छा ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਤੇ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ अच्छा ਉਸ ਦੇ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ हाँ ਉਸੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਉਸੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਬੂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੱਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ शादी के बाद आने नहीं देता था? नहीं नहीं अगर आ जाओ तो फिर झगड़ा है? हाँ फिर झगड़ा अच्छा फिर झगड़ा ठीक है। ਉਹ ਸਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਝੇੜਾ ਲਾਇਆ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵੇਰ ਲੱਗਿਆ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੋਲੇ ਕੋਲ ਖੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਓ ਚਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਜੀ ठीक है। ਉਸੇ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਗੂ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਸਪਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ठीक है। ਮੈਂ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਚਾਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਕੋਈ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ सही। ਉਹ ਸਿਆਂਦਾ ਏ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾ अच्छा ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਸਾਂ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਸਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਲੈ ਲਈਸਾਂ ठीक है। ਉਸੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਨੇੜੇ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਨੀ ਆ ਲੁਕ ਲੁਕ ਤੇ ਆ ਜਾਨੀ ਆ ठीक है। ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁੜ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਆਖਿਆ ਸੂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ अच्छा जी। ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੈਂ ਆਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਗ ਗਈਆਂ नाराज होके कि अब्बू निकाल रहा है तो मैं जाऊं वापस? ਮੈਂ ਜਾऊं ठीक है। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਵਗ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਬੂ ਬੂ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਦੇ ਮਾਲ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ अच्छा ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਗੋਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨਾ ਹੈ ठीक है। ਜੰਦਰਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੜ ਗਈਆਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ ठीक है। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੁੰਗੀ ਭੈਣ ਹੈ ਆਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਨੀ ਆ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ हाँ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਚਾਈ ਗਈ ਏ ਦਫਨਾਈ ਗਈ ਏ ਸੁਬਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ अब्बू मना कर रहे हैं ਅੱਬੂ कि रो ਮਨਾ नहीं? ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸੁਬੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੂ अच्छा ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਾਦਰੀ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵਗ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾ अच्छा। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂ अम्मी को कत्ल फिर अब्बू ने किया? ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ अच्छा। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ क्या नाम क्या आपका? मैं उमर खालिद है।
उमर खालिद। हाँ जी। उमर, अम्मी को जब बांधा गया है तो आपने देखा था? वो उसने रस्सी ने घुटू दिता। हाँ, रस्सी ने किन्ने घुटू सी? वो ने दिता अली जी। किन्ने दिता है? मेरा प्यो अली जा। देखिया सी अखा नाल? हाँ। आप देखिया? आप अखा ना। की कर रहा सी? वो बिखरी दो तौथे। हाँ। वो छिक्या सो तो तुम्हारे सो पीड़ी। अच्छा। उनके बाँ फन सदी सो। अच्छा। बाँ फन के तो मोटरसाइकिल आ गया अंदर। ठीक है। वो डब्बी भी ले गया, तेल भी ले गया। अच्छा। तेल जाके तो तेल साट के डब्बी तेल चेक के तो मुड़ा गलाई। अच्छा, सारा कुछ देखा है? सारा कुछ देख ते गया मैं। अच्छा, देख के गया तो बचाया नहीं अम्मी नो? मां तो इंदे मगर भाज गया। नहीं, आपने बचाया क्यों नहीं अपनी अम्मी को? डर के? हाँ, डर लगता है? डर लगता। नहीं, अगर मना करो बचाओ तो अब्बू मारते हैं? उन्हें मारना। ठीक है। मोहम्मद इकबाल और सुगरा बीबी, ये दोनों बहन भाई हैं। पैदाइशी तौर पर गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं, लेकिन इशारे के साथ घर में होने वाले जुल्म के हवाले से सारी दास्तान सुनाते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछें जी क्या हुआ था? आंदा उड़ाना आवे। क्या कह रहे? साडी अम्मी है तो उड़ाना आवे उन्हें पर ही ले जावे जे। किसको? साडी अम्मी नाल असीं आईयां ते बाप नाल असीं आईयां उन्हें पर ले जावे जे, उड़ाना ले आवे जे। अम्मी के साथ हम मिले हुए हैं। जी। दूर ले जाओ बाप को। जी। अच्छा, अब अपनी बहन से पूछें कि इसने क्या देखा है। जी उन्हें सरकार तुसी हाथ लाओ दस। अच्छा, पगड़ी का जो इशारा है ये वो हाथ से करके बताती हैं कि मेरे बाप ने क्या किया मेरी माँ के साथ। कुंडी लगाई, माँ को घसीटा, कमरे में लेकर गए, बांधा और तीली लगा के आग लगा दी। अब हम उस कमरे की जानिब चलते हैं जहाँ पर ज़ोहरा बीबी को आग लगाकर कत्ल किया गया। आवाजें देती देती मेरी माँ मर गई। नहीं रहना बाप के साथ। फांसी दिलवानी है, फांसी दिलवानी है। अम्मा जी को जब आग लगाई हुई थी, हाँ जी, आपने देखा था सारा कुछ? हाँ जी। क्या देखा था? असां जी देखा सी अग लगी हुई सी जिसम नु। अच्छा। ते जिसम ते अग बढ़दी पई सी। अम्मा जी फौत हो गई सी? नहीं, माड़े माड़े सांस आसो साह चलते पे सी। हाँ जी। अच्छा, फिर वो अग को बुझाई है। हाँ। मां नु मंजी ते पाया तो तन सांस दे दी थे। अच्छा, तो घर पे कौन कौन था उस टाइम? घर पे उदों बच्चे आन होंदे दोवें गुंगे। अच्छा। ते एक ताया मेरा। अच्छा। ते सारंग। हाँ जी, ते अपना अली मामा सी। अली मोहम्मद घर पे था? हाँ जी। जब आग लगी हुई थी? हाँ जी, घर पे था। अच्छा, अली मोहम्मद घर पर था। हाँ जी। जब आग लगी हुई थी? हाँ जी। देख रहा था खड़े होके? हाँ जी। बुझाई नहीं? नहीं जी, कोशिश करते पे सी बाहर छिकण नु, जेड़ियां सोता मंजियां नु अग लगी है तो माई नु। हाँ। बाहर कोशिश बड़ी करते पे सी बाहर माई नु, मतलब अग च बाहर कढण। अच्छा। हाँ जी। कौन कौन? ओ मेरा ताया ते अली मामा।
अच्छा बाकी बच्चे बुच्चे रोला पा हाल हाल कोई पानी वाले भज कोई दे भज कोई दे भज। ठीक है, और कौन कौन था घर पे? बच्चे आने दे 2। माई ने बताया नहीं कि मुझे किसने आग लगाई है? नहीं जी, माई ने बताया। नहीं बताया। ठीक है, पॉइंट बड़ा अहम है कि घर पर मौजूद था अली मोहम्मद जिस टाइम अम्मा जी को आग लगी हुई थी। मुल्जिम क्या कहता है इस हवाले से, उससे बयान लेते हैं। ज्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि मुल्जिम ये कहता है कि मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं था और मुझे किसी ने इतला दी थी तो मैं घर पर आया था। देखते हैं इस केस में अली मोहम्मद क्या कहता है। मुल्जिम अली मोहम्मद मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, उम्र में 80 साल हैं। बिठाए इसलिए हैं कि ये खड़े होके प्रॉपर तरीके से बात करने के काबिल नहीं है, ज़ईफुल उम्र है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम सब इनसे जानते हैं। बाबा जी पूरा नाम अली मोहम्मद? हाँ जी। उम्र कितनी है मेरी? हाँ जी। जी लुट्ठी तो अगे दाम है। 80 तो ज्यादा। हाँ खरे हुन 80 है कि थोड़ी। ठीक हो गया। आज बाबा जी कितने बच्चे हैं? 2 हैं। 2 बच्चे? हाँ 2 हैं। 2 बेटे ने? हाँ 2 हैं। बेटियां कितनी है? 3 है। 3 बेटियां हैं। अम्मा जी दी कितनी उम्र है? तुहाडे कोलों कितना छोटे ने? कोई 10-15 साल तो छोटे उस सन। ठीक हो गया। यानी ਅਸੀਂ कहने 65-70 साल। हाँ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨੇ? हाँ। सेहत तबीयत ठीक सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ? नहीं। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? बीमार रही है जी। बीमार रही? हाँ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ हाँ ਸੀ? आँख मेरी है ना होती ते मोड़ आई कमदी है जिवें आए माए एक बारी मरण लाग पौंदी है ते मोड़ा दे अभी ये तो मरू है। अच्छा। हाँ मोड़ जा ते वो शामणी डॉक्टर ले आवने तो वो ना आखना इनू मराज का नहीं जिवें मुड़ किसी नू आवे उनदे पुत्रा बड़े इलाज कीते आए मोड़ो साप दी उनदी लिखी इवें आई जिवें घर पे। बाबा जी की होया? हाँ जी। किन्ने मारिया? किसे ने ਅੱਗ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ना पुत्रा किसे ने ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ना जी किसी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ? ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ अच्छा घरों बाहर सी तुसी? बाहर आ। अली मोहम्मद घर पे था हाँ जी। जब आग लगी हुई थी? हाँ जी घर पे था। अच्छा, अली मोहम्मद घर पर था हाँ जी। जब आग लगी हुई थी। हाँ जी। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਉਹ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਮੜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਉਹ ਨਹਾਲ ਹਾਲ ਕੀਤੀ। बेटा बेटी? ਹਾਂ अच्छा जी। ਅਸਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਆਏ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਅੱਛਾ। ਅਗਾਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਆਗ ਦੇ ਭਾਂ ਵਟ ਪੈ ਬੈ ठीक है। ਉਹ ਮੰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਤਰੀ ਤੇ ਬਤਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਛਿੱਕਿਆ। अच्छा जी। ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਕਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ हाँ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਤਰੀਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਮੜੋ ਵੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। अच्छा जी। हाँ जी। रस्सी रस्सी नाल बंध गया रस्सी सी? वड़ ते गत्ती सी। अच्छा जी। ਉਹ ਮੁੜ ਜਿਸ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹੇ ਮਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਗੁੰਗੀ ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੂ हाँ। ਆਪੇ ਹੀ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੂ ठीक ਆ है। ਡੱਬੀ ਨਾਲ ਐਂ ਪਿੱਲੀ ਚ ਛਿੱਕੀ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬਿਹਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਝਗੜਾ ਗਈ ਸੀ? ਧੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਆ- बेटी ने क्यों छोड़ा? हाँ? बेटी ने क्यों छोड़ा? ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾ ਉਤਰਾ ਜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਛਗੜਾ? ना 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 कोई नहीं? ना। बाबा जी टांगों को भी बांधा हुआ था? हाँ बांधा हुआ था? हाँ पुत्रा बता वा और क्या बांधा था? अच्छा गाले च भी बड़ा वा। फंदा डाला हुआ था? हाँ चारपाई के साथ भी बांधा? हाँ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ हाँ ਸੀ ਨਾ? मंजी ना ਅੱਛਾ, ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ- ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ? उत्ते वो रजाइयां ही सुन। ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ? हाँ रजाइयां तो ਜਦੋਂ- मुड़ कोठे दी जी विच पईयां हन ना कुन्नू लग्या पिया अगे दा ही। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਵੀ ਛਿੜਕਿਆ ਸੀ? नहीं इस गल दा नहीं ठीड़ियां तो अगे पुत्रा तेल ने ये तो इत्थे आग होवे तो सारा मैं सड़ जा सीमेंट है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਛਿੜਕਿਆ ना ਸੀ जी ਨਾ? असा नहीं दिता। ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ ਨਾ ना ਤੇਲ? ना पुत्रा कोई तेल नहीं पिया ਹਾਂ। ना इया गल है भाई ओ जड़ा नो साफ खुदकशी की ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? 6 महीने पुत्रा बहन बिरा नेड़े ही ना आवे। तो कोई गल नहीं, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे बहन भाई ना नहीं ना मिलते। जी बड़ी हुंदी मुड़ कई दिल से आई सुन आई ते भी कोई नहीं आ। बाबा जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? बेटियां पुत्रा हुण ओना पट्टियां होईयां ने
ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭੋਏ ਦੀ ਪਾਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ? ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਮੱਝੀਆਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾ ਲਓ ਤੇ ਆ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਚ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰਾ ਲੈ ਲੈ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਭੋਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਸੋ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਸੋ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਮਾਰ ਖਾਪ ਗਈਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਜੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਣੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣेंगे ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੋੜ ਆਏ ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੰਦ ਕੋ ਸਾਖ ਲਿਆ ਤਰਿਓ ਆਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਫੇਰ ਗਿਆ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਫੇਰ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ 3 ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਪੈ ਜੰਨਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਦੀ ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ- ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹੀ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਆਪੇ ਲਾਈ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਸੇ ही लाई नहीं वो तो जाहिर है वो तो उन्होंने दो पुत्र थे, तमाम दी पे आने। फॉर्मेलिटीज जो हैं वो जब पूरी होती हैं तो उसे क्लैरिटी के साथ चीजें सामने आ जाती हैं कि किसने किया है क्या किया है भरपूर कोशिश करेंगे कि इस केस में खबर कुशाई भी हो ताकि मालूम हो कि ये मामला हुआ क्या। बाबा जी आप अग नहीं लाई उन्हें तो अनु किसी ते शक है चलो जे किसे भी लाई तो असा नहीं दिता किन्ने असा नहीं दिता नहीं पता नहीं पता पता कितनी जमीन है मां जी दे ना ते मेरे ना ही उनके ना काई नहीं जाए अच्छा मेरे ना आयो भोए मोल लई आई पुत्रा हाँ हाँ साडे को भोए है ही कहना अच्छा हाँ भोए मोल लई कुछ कहना चाहते हो मौका है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਆਪ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਤ ਪੁਲਾਗ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਠਾਈ ਜੋ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੋੜੋ ਰਖਾਈ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਚਾਈਆ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਵਕੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਦਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਂ? ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਛੋਰ ਪਿਆ ਆਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਗਲਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲੈ ਅਧੋਰਾ ਰੰਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਆਵਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ ने सारी उम्र तो जाहिर है रोज खुदकुशी तो नहीं होती क्यों नहीं बताया पुलिस को रावण मोड़ गलती हो गई वो सारे आए तो ना कभी रखिए अच्छा हाँ कौन कौन आया सी फौतगी ते सारे आए सी सारे आई थाना वाले था पेके आई सी पेके सारे सारे उन्हें रोटी दी है खप्पण दिता है जनाजे ना रले ने चलो हुण मैनू आखिरी गल है दसो कि तुहाडी जिंदगी कैसी गुजरी सी बड़ी गुजरी चंगी के पैड़ी ना जी चंगी गुजरी मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर वाजिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं वाजिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद साहब ये वकूआ कब का है? ये मैडम 23/1/2023 मतलब 23 जनवरी का है। उस दिन ये औरत को आग लगी है या लगाई गई है, ये मतलब उस दिन फौत हो गई है। तो इसके सारे अजीज़ो अकारब उधर आए हैं, उसी दिन इन्होंने दफना दिया है। हमें किसी भी सोर्स से इसकी कोई इतला नहीं मिली है। ठीक है, मतलब किसी भी 15 कॉल या किसी जो इररिलेटिव बंदा है उधर किसी ने भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि इधर ऐसे कोई औरत जो जल के फौत हो गई है। ठीक है। तो उसके बाद फिर
25 को जो फौत होने वाली है जोहरा बीबी मकतूला, उसका जो है भाई सैद उसका नाम है, वो आया थाने, उसने एप्लीकेशन दी है 25 जनवरी को कि मेरी बहन इधर थी तो मतलब वो मर्डर हुई है, खुद नहीं उसको आग लगाएगी। तो मौका पर जो हमारे ऑफिसरान सारे गए तो उन्होंने देखा है सारा सेटअप, फिर उसने एप्लीकेशन दी, उस पर FIR हुई 45/23 अंडर सेक्शन 302। वो FIR है, वो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। उसमें जो है कब्र कुशाई का प्रोसेस है। ठीक है, कब्र कुशाई होगी, उससे जो है जो भी मुतलका चीज़ें हैं वो मिलेंगी हमें। उसके बाद जो जिस वक्त इसको आग लगी है ना या लगाई गई है, उस वक्त इसके पास नहीं लगी तो है ही नहीं ना, चारपाई पे तो आग नहीं लग सकती ना, आग तो लगाई गई है। जी। अब वो मुलजिम की जानिब से लगाई गई है या ये ऑब्वियसली जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पोस्टमार्टम होगा, कब्र कुशाई होगी तो मालूम होगा कि किसने आग लगाई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे का सारा वकूआ मौके पर जाके आपने देखा जी, क्या देखा? उस वक्त तो मतलब उधर वकूआ तो कुछ नहीं था, वो तो दफन हो चुके थे। हमने जो हमारे मुनीर साहब हैं, इंस्पेक्टर आईओ हैं, तो वो मौका पर गए हैं, उन्होंने उधर से कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं। जैसे मतलब वो राख थी, जो चारपाई है जिसके ऊपर वो लेटी हुई थी, वो चारपाई भी इधर हम थाना में लेके आए हैं। ठीक है। तो जिस वक्त ये इसके साथ हुआ है, इसको आग लगाई गई है, उस वक्त घर में जो मकतूला है ना, उसका जो एक गूंगा बहरा बेटा है और एक गूंगी बहरी बेटी है, वो दोनों ही मौजूद थे। तो उस हवाले से हम उसका जो पुलिस अभी बयान तो नहीं ले सकती, वो हमारे तफ्तीशी अफसर हैं, वो लेंगे बयान थ्रू स्पेशल ट्रांसलेटर। ठीक है, वो लेटर लिखा जाएगा, मतलब वो प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद सही उनका जो बयान है ना वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जोहरा बीबी की उम्र कितनी है अंदाजन? तकरीबन उसकी है 65-70 साल उम्र। 65 से 70 साल। एक पुरस्कार सी बात है ना कि अम्मा जी की उम्र हम देखते हैं तो 70 साल तकरीबन, लगभग में भी 2-4 साल ऊपर नीचे हो। फिर अम्मा जी का किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर अम्मा जी कोई जवान नहीं है कि मोहब्बत में उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिर अम्मा जी की औलाद भी जवान है माशाल्लाह, आगे से नानी भी होंगी, दादी भी होंगी। तो एक पुरस्कार सी मौत है कि एक बूढ़ी औरत को क्यों कोई टांगों में रस्सी डाल के बांधेगा, क्यों कोई फंदा देगा, वजह क्या है? मियाँ भी बूढ़ा है, अम्मा जी भी बूढ़ी। ये तो मैडम अभी चल रहा है ना प्रोसेस, अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो अभी प्रोसेस पूरा होगा जो मैंने पहले बताया है, उसके बाद कोई जो क्ल्यू कहीं से मिलेगा तो फिर ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज की कहानी में हमने आपको दिखाया कि 70 साला बूढ़ा शख्स जो कि पुलिस की नजर में मुलजिम है, जिस पर 302 की FIR हुई है। ये 302 की FIR किसी मोहल्लेदार के हवाले से नहीं बल्कि अपनी ही बीवी के हवाले से है, जिसकी उम्र 60 से 65 साल बताई जा रही है। लोगों का ये कहना है और FIR के मतन के मुताबिक ये बात सामने आती है कि इस बूढ़े ने अपनी ज़ौजा को ही हाथ और पाँव को बांधकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और बेदर्दी के साथ आग लगा दी। जब जिस्म आग में झुलसने लगा तो उस बूढ़ी औरत की मौत वाक़या हो गई। 1 हफ्ते तक इस वाक़े को छुपाया गया। 1 हफ्ते तक छुपाने के बाद पुलिस को जब इत्तला मौसूल हुई कि एक बूढ़ी औरत की हाथ और पांव बंधी हुई लाश मिली है और आग से ये झुलस गई है, तो पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज किया और अपनी तफ्तीश का आगाज किया। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहानी किधर को जाती है, आखिर इस बूढ़ी औरत से किसको मफाद हासिल था जिसने इसे कत्ल किया, ये आपको नेक्स्ट स्टोरी में भी दिखाएंगे। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।